मैं सिराज बात कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो आज मैं जो है वो थायरॉइड के बारे बारे में बात करूँगी कि थायरॉइड की बीमारी जो है वो हमारी पूरी बॉडी को अफ़ेक्ट करती है। यानी कि हमारी उसके उसमें से जो हार्मोन्स जो निकलते हैं वो हमारे दिल को, किडनी को, लिवर पर असर करता है, हमारी एनर्जी को कंट्रोल करता है और जिस्म में कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिस पर इसका इफ़ेक्ट नहीं होता हो। तो इसकी वजह से जो है वो हमारे बाल गिरते हैं, लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है, परेशानी हो जाती है, जिस्म में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो आज इस वीडियो में कुछ बात करेंगे कि थायराइड के होते हुए आप कैसे एक अच्छी हैप्पी लाइफ पुरसुकून लाइफ गुजार सकते हो। तो आज उसके बारे में जो है वो मैं कुछ टिप्स शेयर करूँगी। मैं जब इस टॉपिक पे सर्च कर रही थी क्योंकि मैं जब कुछ भी टॉपिक बनाती हूँ, कुछ भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं सर्च करती हूँ बहुत सारा जो डॉक्टर्स की और साइंटिस्ट की जो साइट होती है उस पे जाती हूँ। तो उसके बारे में जब मैं सर्च करी थी तो मैंने लोगों के इंटरव्यूज़ देखे जो कि थायराइड के साथ उनको थायराइड है 14 साल से 16 साल से, किसी ने बोला कि मुझे 20 साल से थायराइड है। तो वो इंटरव्यू ले रहे थे डॉक्टर्स उसके टेलीविज़न में। तो उन्होंने कुछ टिप्स बताई कि भई हम जो है वो शुरू में तो हम ज़ाहिर-सी बात है हमें हमें पता ही नहीं था कि थायराइड है क्या चीज़। फिर पता चला, फिर हमने उस पे कैसे कंट्रोल किया और अब हम जो है वो कैसे अपनी लाइफ़ जो है वो खुशी से जी रहे हैं। तो आज आज जो है वो मैं ये वो वाली सब जो टिप्स मिला के उस पे जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताई, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहली जो टिप है वो है कि आपको कभी भी इसकी मेडिसिन मिस नहीं करनी है। ज़रूर मेडिसिन सुबह-सुबह उठ के आपको इसकी मेडिसिन खानी बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर-सी बात है कि सुबह हम उठें और ये सोचें कि ओह माय गॉड! मुझे जो है वो पहले-पहले सुबह उठ के जो है वो मेरी शुरुआत जो है वो दवाइयों से हो रही है। इट डज़न्ट फ़ील गुड कि इंसान को थोड़ा सैड कर देता है। लेकिन फिर आप उसकी उस साइड को नहीं देखें। उस साइड को देखें कि ये मैं जब गोली खाऊँगी, दवाई खाऊँगी तो उसकी वजह से मेरे जिस्म पे क्या असर पड़ेगा? उसकी वजह से आपका थायरॉइड कंट्रोल में आएगा। अगर आपका थायरॉइड कंट्रोल में आएगा तो आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में आएगा, आप पुरसुकून होंगे, आप में एनर्जी आएगी तो आप बाकी चीज़ों पे फ़ोकस कर सकोगे कि आपको पूरा दिन कैसे अच्छी तरीके से गुज़ारना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या एक्टिविटी है, क्या आपका काम है। तो सबसे पहली जो टिप है वो आपको अपनी मेडिसिन बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। और इसकी दूसरी जो टिप है वो है कि रेगुलर चेकअप। डॉक्टर से हर 3-4 महीने जितना भी आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपको 3 महीने के बाद जाना है, 4 महीने के बाद। क्योंकि जब डॉक्टर आपको बुलाता है तो इसमें जो है वो कहते हैं कि कुछ चीज़ होती हैं, कुछ मिलीग्राम या कुछ डोज़ेज़ होते हैं इसके दवाइयों की। तो जब चेकअप कराते हो तो आपका थायरॉइड लेवल कितना हाई, लो है, जो भी है, तो उसके हिसाब से जो डॉक्टर है वो आपको मेडिसिन देता है। तो अगर आप 3-4 महीने के बाद जब जाते हो तो डॉक्टर देखता है कि अभी आपका कितना कंट्रोल में है, कितना हाई है, कितना लो है आपका थायरॉइड, तो उस हिसाब से आपको मेडिसिन जो है वो सजेस्ट करता है। तो हर 2-3 महीने के बाद जब भी आपको डॉक्टर बुलाए तो आप उस जो विज़िट को आप मिस नहीं करना। ज़रूर डॉक्टर का जो है वो रेगुलर आप जो है वो उसका चेकअप कराते रहा करो। ये जो है वो मोस्ट सेकंड टिप जो है वो इसकी। और इसकी थर्ड टिप जो उन्होंने बताई, वो कह रहे थे कि इसकी थर्ड टिप है कि अपने स्ट्रेस को काबू में करना। क्योंकि बोलते हैं कि थायरॉइड का जो है मेन जो दुश्मन है, जो मेन किलर है वो स्ट्रेस है। अगर आपको स्ट्रेस होगा तो आपका थायरॉइड जो है वो कंट्रोल में नहीं आएगा। तो आप ट्राई करें कि अपने स्ट्रेस लेवल को काबू करें। ठीक है ना? वो कह रहे थे कि डॉक्टर्स कह रहे थे कि इसमें जो थायरॉइड जब एक इंसान को होता है तो इसमें इम्यूनिटी बहुत ही वो लो हो जाती है। इम्यूनिटी पे बहुत ही असर पड़ता है। तो अगर आप स्ट्रेस में होंगे तो आपका जो है वो इम्यूनिटी पे बहुत असर पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करें। आप शांत रहें, आप खुश रहें, आप जो है वो सुकून में रहें।
तो जितना आप सुकून में रहेंगे, जितना आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, जितना अपने आप को जो है वो आप खुश रखेंगे, उतना ही जो है वो आपके ये सब चीज़ें जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करेंगी। इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो आपका जो है वो थायराइड लेवल आपका जो है वो सही होगा। तो बोलते हैं कि ये स्ट्रेस को कम करने के लिए एक बेहतरीन बेहतरीन चीज़ है, जो है वो मेडिटेशन, जो कि मैं आपको पहले भी एक दो वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेडिटेशन जो है वो हर इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। इवन जो बीमार नहीं है, खाली उसके ऊपर काम का लोड है या बाकी चीज़ों का लोड है, जॉब लॉन्ग आवर्स है जॉब के, तो उनके लिए भी मेडिटेशन अच्छी है। लेकिन जो बीमार है, किसी भी चीज़ का थायराइड है या बाकी चीज़ों की बीमारियां हैं जो काफ़ी जो इंसान को हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उनके लिए तो मेडिटेशन बहुत ही अच्छा है। तो बोले कि थायराइड के लोगों को, क्योंकि उनमें स्ट्रेस लेवल बहुत होता है और स्ट्रेस जो है वो थायराइड का दुश्मन है, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप मेडिटेशन ज़रूर करें। 2 4 5 मिनट एवरी डे ज़रूर मेडिटेट करें, ठीक है ना। क्योंकि इंसान की लाइफ में जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो आती हैं। हम लोग इंसान हैं, कुछ भी हो जाए, जॉब का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, जो है वो बाहर नहीं निकल रहे हैं कोविड की वजह से, तो उसका स्ट्रेस। तो क्या है कि मेडिटेशन करने से आप में इतना जो है वो आप पावरफुल बनते हो, आप जो है वो उसको हैंडल करने की आप में उसको आपकी हिम्मत आती है उसके अंदर। तो मेडिटेशन कहते हैं कि इसके लिए भी बहुत अच्छा है कि आप इन चीज़ों को जो है वो इजीली जो है वो हैंडल कर सकते हो। आप मेंटली जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो जाते हो इजीली। जैसे इंसान कुछ भी स्ट्रेस होता है या कुछ भी की चीज़ का जो दबाव होता है, तो हमारा माइंड जो है वो उन चीज़ों को फ़ौरन ले लेता है। तो बोलते हैं कि जब हम मेडिटेट करते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं कि तो हम इजीली इन चीज़ों को जो है वो कंट्रोल्स कर सकते हैं। और उन्होंने एक वो भी टिप शेयर की कि अगर आपको जो खाने, जो फूड आपको सूट नहीं करता, या आपको डॉक्टर्स कहते हैं कि ये थायराइड के लिए अच्छा नहीं है, तो वो प्लीज़ न खाएं। क्योंकि वो आप खाएंगे तो आपको ट्रिगर करेगा, आपको और भी तकलीफ होगी। तो ट्राई करें कि आपके जो थायराइड के जो फेवर में जो फूड हैं, जो उसके लिए अच्छे फूड हैं, वो खाएं। वो फूड नहीं खाएं जो आपके फेवर में नहीं हो। और उन्होंने कहा, एक और टिप बता रहे थे कि कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इंसान को फ़ौरन से गुस्सा गुस्सा आ जाता है। कोई भी बच्चों की बात पे, या जॉब में, या कोवर्कर के साथ, या किसी भी चीज़ पे अगर आपको गुस्सा आता है, तो कोशिश करें कि उस गुस्से पे पहले सोचो कि इसका हल क्या है। क्योंकि उस गुस्से पे आप गुस्से से रिएक्ट करोगे, उस सिचुएशन को, स्ट्रेस वाली सिचुएशन को गुस्से से रिएक्ट करोगे, तो ये आपके थायराइड के लिए अच्छा नहीं है। तो आप कोशिश करो कि अपना माइंड को जो है वो पुरसुकून रखो। उसको ये सोचो कि इसको मुझे कैसे उसका हल निकालना है, ठीक है? तो ये भी एक बहुत अच्छी टिप उन्होंने बताई। अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं बात करूँगी कि इसकी होम रेमेडीज़ क्या है, कि कैसे जो है वो कौन सी होम रेमेडीज़ हम यूज़ करें, और कौन सा खाना जो है वो थायराइड के लिए अच्छा है, हमारी सेहत के लिए, हमारे थायराइड के लिए अच्छा है कि हमारा कंट्रोल में रहे। और इसके अलावा जो डॉक्टर्स इनका इंटरव्यू ले रहे थे, जिनको थायराइड है, मैंने बताया कि 15 साल से, 20 साल से, किसी को 10 साल से, किसी को 14 साल से, काफ़ी हैप्पी हैं, काफ़ी खुश हैं, अपनी लाइफ रेगुलर जो बाकी नॉर्मल लोग जीत रहे हैं वो भी जीत रहे हैं। तो इन सबके आखिर में जो डॉक्टर्स ने भी जो पॉइंट्स बताई, तो एक तो ये बताया, मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, कट योर कार्ब्स एंड शुगर, यानी कि कम से कम शुगर का इस्तेमाल नहीं करें तो बहुत अच्छा है, और कार्ब्स वो नहीं खाएं। और जो फूड आपके फेवर में नहीं है, जो मैंने पहले भी आपको बताया इस वीडियो में, आपके फेवर में नहीं है वो ना खाएं। जो आपके फेवर में है, जो डॉक्टर्स आपको कहते हैं खाएं, वो फूड खाएं। तीसरा नंबर, दिन में छोटे छोटे मील लें। बोला ये सही नहीं है स्पेशली थायराइड के लिए, कि जैसे आपने सुबह को थोड़ा नाश्ता किया, फिर कुछ भी नहीं खाया 4 5 घंटे, फिर दोपहर को पेट भर के इतना खाया खाना, ऐसा नहीं करें। कोशिश करें कि छोटे छोटे मील, भले 4 से 5 दफ़ा आप लें, छोटे छोटे मील, हेल्दी मील, ठीक है। और उन्होंने चौथी जो पॉइंट्स बोली कि जो
कोशिश करें कि अगर आप अपनी फूड डायरी बनाते हो जिसमें आप लिखते जाएं कि मैंने क्या खाया और मुझे क्या खाना चाहिए, वो क्या रह गया या जो भी, ताकि आपको पता चले कि आपने क्या खाया है क्या नहीं खाया है। तो अगर फूड की डायरी बनाते हो तो बहुत अच्छा है। और पांचवा उसने उन्होंने जो पॉइंट बताई, वो बोला कि आपका वेट बहुत ज़रूरी है कि कंट्रोल में होना चाहिए। वेट को आप बहुत कंट्रोल करो, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, तो आपका वेट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है कि कंट्रोल में होना। ठीक है। और उन्होंने ये बताई छठी पॉइंट कि अपनी दवाइयाँ टाइम पे ज़रूर खाएं। बहुत ज़रूरी है कि अपनी दवाई जो है वो जब जब आपको दवाई डॉक्टर्स कहते हैं कि आप खाओ, तो उसी टाइम पे वो दवाई लें। ठीक है। बाकी जो पॉइंट्स के साथ के स्ट्रेस नहीं लो, मेडिटेशन करो, और अपना स्ट्रेस लेवल को आप कैसे कंट्रोल करो, इन चीज़ों के अलावा ये जो जो पॉइंट्स जो मैंने नोट की थी, तो ये बोला कि बहुत ही हेल्पफुल है कि आपको जो है वो आपकी अच्छी सेहत के लिए, आपका थायराइड कंट्रोल के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो जो है वो आप शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में। अगर आप किसी के भाई को है, किसी के बहन को अगर है, किसी के फैमिली मेम्बर को है, तो आप प्लीज़ उनको बताना कि कैसे वो एक अच्छी खुशगवार लाइफ जी सकते हैं। ठीक है। तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्त में, अपने फेसबुक के पेज पे, जहाँ पर आपका फेसबुक का पेज है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना।